हेलो फ्रेंड्स, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बहुत पुराना जजमेंट है। इस जजमेंट को जो डिस्कस करने का मेन कारण है वो ये है कि आज के टाइम में यदि सबसे ज़्यादा लिटिगेशन किसी सेक्शन पर होती है तो वो सेक्शन 148 है। सेक्शन 148 को यदि हम पढ़ते हैं तो उस सेक्शन के अंदर इशू वर्ड लिखा हुआ है। यदि डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस इशू कर दिया तो क्या वहां पे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है और इशू के अंदर क्या चीज इन्वॉल्व होगी। यदि नोटिस पे खाली डेट डाल दी गई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सर्वर पर मेल भेज दी है लेकिन असेसी को वो मेल रिसीव नहीं हुई है, तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो लिटिगेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं। इसी की तर्ज पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी पुराना जजमेंट है। जजमेंट का नाम है बनारसी देवी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 1964 का है और ये केस 53 ITR पेज नंबर 100 पर रिपोर्ट हुआ। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात कही वो ये कही, it was held by the Supreme Court that the word issued is also used in the same sense as served in the Income Tax Act। कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये मत था कि यदि कहीं पर इशूड वर्ड लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो इसका मतलब ये माना जाए कि वो सर्व वर्ड है। खाली यदि डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू कर दिया और वो असेसी को नहीं मिला है, नहीं सर्व हुआ है, चाहे वो पुराने टाइम में था जब नोटिस पोस्टल से जाता था और चाहे वो अब नया दौर है, डिजिटल दौर है जहां पे डिपार्टमेंट नोटिस तो अपलोड कर देता है अपने पोर्टल पर लेकिन असेसी को जो ईमेल के अंदर जो नोटिस है वो बाद में मिलता है। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली बात कही वो ये कही कि द वर्ड इशूड इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेम सेंस एज सर्व्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट। सेकेंड बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही, इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द एक्ट ऑफ सेंडिंग आउट पुट इन टू सर्कुलेशन डिलीवरी एटसेट्रा। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस तैयार किया और यदि वो नोटिस सर्कुलेशन में नहीं डाला, डिलीवरी के लिए नहीं निकाला, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो नोटिस जो है वो इशू हुआ है। नेक्स्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट के बारे में भी जिक्र किया। कोर्ट का यह कहना था, the crux of the case is that the words serve, give and send are used interchangeably words in terms of General Clauses Act and decided the case in favor of the assessee। कहने का मतलब यह हुआ कि जो शब्द हैं सर्व या गिव या सेंड करना, ये वर्ड इंटरचेंजेबली हैं। डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि हमने डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि हमने नोटिस इशू कर दिया लेकिन यदि वो असेसी को मिला नहीं है तो उसका कोई मायना नहीं है। नेक्स्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट द एक्सप्रेशन इशूड टेक्स इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द नोटिस एज वेल एज द सर्विस देयर ऑफ। बिल्कुल कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि जो एक्सप्रेशन इशू है उसके अंदर सर्व भी आता है। यदि वो नोटिस सर्व नहीं हुआ तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो नोटिस इशू कर दिया गया है। और सेम व्यू इस मैटर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में श्रीनिवास वर्सेस ITO 1956 और ये केस 30 ITR बहुत पुराना जजमेंट है, पेज नंबर 381 पे रिपोर्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस केस से जो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का,
इससे ये बात निकल के आती है कि जो जहां पे इशूड वर्ड है वहां पे उसको ये तभी वो माना जाएगा इशूड जब वो एसएससी को सर्व हो गया है। एक बार फिर मैं केस का साइटेशन रिपीट कर रहा हूं। केस का साइटेशन है बनारसी देवी वर्सेस आईटीओ 1964 और ये केस 53 आईटीआर पेज नंबर 100 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।